अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान जिस पॉलिसी के ऊपर गामज़न है उसके ऊपर पाकिस्तान गामज़न होने के लिए ग़ालिबन तैयार नज़र नहीं आ रहा। अफ़गान बशिंदे ही मौजू है। ये पूरी तफ़सील आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि एक बैकग्राउंड, एक पूरा जो पस मंज़र है वो आपके सामने है कि किस तरह से ईरान इसराइल कशीदगी के अंदर अफ़गान बशिंदे इरादी तौर के ऊपर या फिर गैर इरादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के ऊपर इस्तेमाल हुए। जो रिपोर्ट्स निकल कर हमारे सामने आ रही हैं उसमें $2,500 अमरीकी डॉलर्स के इवज़ जो है वो किस तरह से अहम जो हसास इंफॉर्मेशन थी ईरान की वो बेची गई। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं, ईरान ने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर अफ़गान बशिंदों के ऊपर क्रैक डाउन किया। अब ईरान की जानिब से इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे उनके मुल्क में कोई अफ़गान बशिंदा यहाँ पर रहा, कितने साल रहा, उसके आबाओ अजदाद यहाँ पर आकर रहे, या वो यहाँ पर पैदा हुए, या फिर वो शायर हैं, सिंगर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान एक दिन में 50,000 अफ़गान बशिंदों को वापस उनके मुल्क में भेज रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये दुनिया भर के अंदर एक रिकॉर्ड लग गया है कि इतना बड़ा नंबर ईरान की जानिब से भेजा जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। जो मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान क्यों इख्तिलाफ़ कर रहा है, पाकिस्तान इस बात के ऊपर इख्तिलाफ़ कर रहा है। अब जो पॉलिसी आपको पता है कि 2-2.5 साल से पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि हमने भी अफ़गान जो बशिंदे हैं उन्हें भेजना है, उनके मुल्क में बाइज़ तरीके से भेजना है। सरकारी सतह के ऊपर इसकी कंपेन चलाएगी। हर तरह की जो चीज़ें हैं कंपेन हमें चलती हुई नज़र आई। बड़े बड़े शहरों के अंदर एक अलहदा से फ़ोर्स हमें बनती हुई नज़र आई। पुलिस के लिए रेंजर्स की अलहदा से एक हेल्पलाइन हमें जारी होती हुई नज़र आई। मगर अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, या उनमें जो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन आवाम जो है वो अभी तक उसी बयानिए के ऊपर बार बार हुकूमत की इस पॉलिसी के ऊपर सवालात भी उठा रही है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बजाय कि हम POR वालों को भेजें, इनका वही जो रेजिडेंशियल जो प्रूफ है उसे तब्दील किया जाए एक पासपोर्ट की शक्ल में, और 10 साल के लिए इन्हें पासपोर्ट दे दिया जाए। जब वीज़ा पासपोर्ट इनके पास होगा तो उस वक्त इनका स्टेटस कुछ और हो जाएगा, और उसमें ये पाकिस्तान के रियासती पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाएंगे। और इससे ये भी होगा कि जो अफ़गान तालिबान है वो भी खफा नहीं होंगे, वो भी नाराज़ नहीं होंगे, और इस तरह से दोनों एक दरमियाना जो रास्ता है वो निकाल लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ये चैलेंज अपने लिए होगा कि आप POR वालों को लिए तो कर लेंगे वीज़ा पासपोर्ट का सिलसिला, मगर सबसे बड़ी जो जमीयत है वो तो ऐसी है अफ़गान बशिंदों की जिनके पास किसी भी किस्म का कोई रियासत पाकिस्तान को कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये जितनी भी इतलात आती हैं अमूमन आपने देखा कब्ज़ा ग्रुप के अंदर, मुनशियात फरोशी के अंदर, या फिर जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अफ़गान बशिंदों का किरदार भी उसमें नज़र आता है। और ये पाकिस्तान के लिए अपनी भी एक थ्रेट है, और ये थ्रेट अगर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान इसका इदराक नहीं कर रही तो अवाम पाकिस्तान को इसका जो इदराक है वो बड़ी हद तक है। और इसमें ज़ाहिर आवाम ये चाहती है कि इस पॉलिसी के ऊपर मुसलसल अमल हो। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया है कि बजाय कि हम अफ़गान महाजरीन को उनके मुल्क में भेजें, हमें वीज़ा या पासपोर्ट वाली पॉलिसी को निकाल कर, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को निकाल कर इसके ऊपर गामज़न किया जाए, और ताकि इससे ना हमारे अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकें, और जो अफ़गान बशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं, अरसे दराज से रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पर जायदादें हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो भी मुतासिर ना हो। अब इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं बतौर पाकिस्तान की एक आवाम की हैसियत से, शहरी की हैसियत से? आपने मुझे कमेंट में बताना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।